बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इदरीस दायो घोटकी से। आज हम बात करेंगे घोटकी के एक अहम और हसास नौयत के मामले की। आज हम तालका हॉस्पिटल घोटकी में मौजूद हैं। यहां पर डेली 1000 से 1500 की ओपीडी है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ अपना चेकअप कराते हैं, लेकिन अद्वियात की कमी के बायस गरीब मरीज़ तक रसाई नहीं मिलती। मरीज़ सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। अगर बात की जाए सफाई सुथराई के हवाले से तो उसके भी बुरे हालात हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे मरीज़ों से, उनके लवाहिकीन से, मुकामी शहरियों से, और उसके साथ साथ जो अस्पताल की इंतज़ामिया है, महकमा से हेल्थ के अफसरान हैं, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे और बात करेंगे कि किस तरह ये मसाइल हल हो सकते हैं। तो आइए इस हवाले से बात करते हैं। सिविल हॉस्पिटल में जो सहूलियात नहीं मिल रही हैं, आप बताएं। ये तालका हॉस्पिटल घोटकी है जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ हॉस्पिटल की बीइंग है। आप जाएंगे सफाई सुथराई पे तो तालका हॉस्पिटल की देखेंगे तो इधर तबाही लगी पड़ी हुई है। वो जो इधर करोड़ों रुपए की दवाइयाँ हैं वो लोकल परचेज वो 2 नंबर कंपनियों से खरीद करके यहाँ तालका हॉस्पिटल में देते हैं। वो उनका सबूत मैं आपको दूंगा। ये देखिए आप, ये 4000 रुपए की टेबलेट 2 नंबर है। ये लोकल जो है कंपनी उनसे खरीद की गई है। ये देखिए आप, ये आप देखें, इसकी 4000 रुपया कीमत है और मरीज को कोई भी इसका फायदा नहीं है। और दूसरा दिखाऊंगा आपको, ये इनकी 7000 रुपया इसकी जो है कीमत है। ये देखो, ये देखो, इसकी 7000 रुपया कीमत है। ये भी लोकल कंपनी से खरीद की गई है। और इस इनकी जो यहाँ का एमएस है, डीएचओ है, इनकी कमीशन है। और ये अपनी कमीशन के लिए 2 नंबर जो दवाइयाँ हैं वो मंगा के इस गरीब लोग वोट की आवाम को लूट रहे हैं। ये देखो, ये दवाई सारी दवाइयाँ हैं। आप देखें, ये बड़ी कीमत लिखी हुई है। इसकी 5-6 हज़ार रुपया कीमत है। और ये दवा टक्के का भी जो सारे मरीज को नहीं आता। ये लोगों को लूट रहे हैं। ये कौन सी कंपनी है, कहाँ से मंगाते हैं? ये देखो, ये हमारे घोटकी की आवाम के साथ जुल्म है। इधर यहाँ अंधेर नगरी चरबट राजा की जहाँ ने, और यहाँ इधर जो है ये दवाई देखो, ये कहाँ से ले आए हैं? ये कौन सी कंपनी है? इनकी परचेज है, स्पेशल दवा मंगाओ। ये 2 नंबर दवा मंगा रहे हैं। देखें आप, यहाँ जो है 8 करोड़ की बजट है और जो 4 कार्टर होते हैं, इसका कार्टर की कीमत है 2 करोड़। तो 4 कार्टर होते हैं, 8 करोड़ होती है इसकी बजट। 8 करोड़ देखे आप, दवाएं देखे, मरीज जो है तड़प रहे हैं। और इधर कोई जो टेबलेट है वो जो केनोला है वो भी नहीं है। और यहाँ जो दूसरी बजट है वो जनरेटर का तेल है, वो 50,000 का महीने का, वो भी जनरेटर नहीं चलता। वो लिख देते हैं कि भाई ये जनरेटर चल रहा है। 10,000 की रोटी का बिल बनाते हैं इधर, और सफाई सुथराई के बनाते हैं। यहाँ अंधेर नगरी चरबट राजा का जहां लगा पड़ा हुआ है। यहाँ के जो सियासी और जो 62 आदमी है वो इनके साथ मिले हुए हैं। इधर नीचे से ऊपर तक सेक्रेटरी तक लोग जो है वो मिले हुए हैं। हमारी ज़राअत खाते, सेहत खाते को इन लोगों ने तबाह कर दिए। हम मिस्कीन आदमी, गरीब आदमी, सिंध के आदमी, यहाँ घोटकी के आदमी, हम ये मांगते हैं, हमको सेहत दो और हमको तालीम दो, हमको ज़राअत दो। वो लोगों ने, इन लोगों ने यहाँ तबाह कर दिए सिंध के। ये अशर है। आप जाएंगे, आप अब अंदर जाकर हॉस्पिटल में देखेंगे जो हॉस्पिटल का क्या अशर है। मरीजों से पूछे, कोई दवा नहीं है, सिर्फ करप्शन यहाँ इस हॉस्पिटल, तालका हॉस्पिटल का बेड़ा कर दिया है इन लोगों ने। और इधर के सियासी लोगों ने और इसको बासर जरदारी के लोगों ने इस हॉस्पिटल तालका को तबाह और बर्बाद कर दिया है। करोड़ों की बजट है, कहाँ है? अपने जाके इनके एमएसओ, यहाँ इसका हॉस्पिटल का दत्ता आदमी हो, यहाँ इधर के बड़े जो एमपीए एमएलए सियासी अगवान है, आप उनके बगले देखो। हर 5 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद इनका बंगला बनता है। तालका हॉस्पिटल की छत नहीं है, तालका हॉस्पिटल का पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है। इधर मरीज को कोई सहूलत नहीं है, सिर्फ लूट मार है। मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और सिंध गवर्नमेंट से और वजीर आजम पाकिस्तान से, खुदारा इस बोर्ड की तालका हॉस्पिटल का नोटिस नहीं ले गया तो खुदा आपसे जरूर पूछेगा। लोग डेली वेज के लोग इधर भर्ती किए हुए हैं। आप जाएंगे, उनको ये 10,000 या 5,000 रुपये तनख्वाह देते हैं।
और जो इनके वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनको वीज़ा पे इन लोगों ने छोड़ दिया है। 20-30 आदमी हैं उनको वीज़ा पे छोड़ दिया है। उनसे 30 से 40 हज़ार रुपये ये इधर से इधर लेते हैं। और जो प्राइवेट लोगों ने डेली वेज पे भर्ती किया है उसको 10,000 5,000 रुपये देते हैं। ये है हमारे तालका हॉस्पिटल की पोजीशन। आप जाएँ इमरजेंसी में, इमरजेंसी कोई सहूलत नहीं है। इधर खानपुर से आदमी आएगा, रेफर जाओ रहीम यार खान सखर। इधर घोटकी का लोग आएंगे, जाओ रेफर सखर और रहीम यार खान। इधर कोई इलाज नहीं है, इधर कोई स्पेशली डॉक्टर नहीं है। आप जाएंगे कोई इधर डॉक्टर आपको नहीं नजर आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल पे वो डॉक्टर सारे बैठे हुए हैं। इधर इधर महीने का जो है जो बता देते हैं और इधर वीज़ा पे लोगों ने एमएस ने और इधर जो बड़े आदमी हैं वो वीज़ा पे छोड़ दिए हैं। आप जाओ अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल चलाओ और तालका हॉस्पिटल भींग हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालका अस्पताल घोटकी की 12 लाख बजट है मेडिसिन की, 9 लाख है डाइट जिसको खाना कहते हैं, 78 लाख है फ्यूल की जो एम्बुलेंस के लिए होता है, 17 लाख रुपया आता है तकरीबन एक क्वार्टर में लेबार्टी के लिए। और इनकी जो अदर है जो एमएस की आयशी के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ अदर होता है, वो अदर भी आता है। और उसके साथ ना तो यहाँ एम्बुलेंस चलती है ना एलपी यहाँ होती है। और जो दवाइयाँ यहाँ ये तीसरा क्वार्टर चल रहा है। जुलाई से क्वार्टर शुरू होता है, जून में ख़त्म होता है। जुलाई और अगस्त सितंबर एक क्वार्टर होता है। फिर वो तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर होता है। फिर जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर होता है। फिर जून मार्च और जून जुलाई फिर चौथा क्वार्टर हो जाता है। इसलिए वो 12 महीने की क्वार्टर, एक क्वार्टर की 1 करोड़ 25 लाख 706 रुपये। एक क्वार्टर कितनी? 5 करोड़ 25 लाख 667 या 60 इतने बदल पैसे हैं। 1 करोड़ की परचेज किसकी? ये सिर्फ दवाइयों के लिए, सिर्फ दवाइयों, कुछ भी इसमें खरीद नहीं करना। इनको आरसी बजट आती है 90 कंपनियों की या 100 की लिख लेते हैं, उसमें इनको 50% मल्टीनेशनल खरीद करनी है। कानून है, रूल है, लॉ है। उसके बाद 25% मल्टीनेशनल खरीद करनी पड़ती है। उसके बाद फिर वो एलपी जो है वो उनको लोकल परचेज करनी पड़ती है। मतलब कई छोटी मोटी कंपनी की इमरजेंसी में खरीद की। इसने क्या किया है? आखिर इसने क्या किया है? एक भी, मैं चैलेंज से कहता हूं, दुनिया के जितने भी मेडिसिन के इदारे हैं, फार्मास्यूटिकल जितने भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं, एक भी आरसी में इसने मल्टीनेशनल कंपनी क्या नेशनल भी खरीद नहीं की। मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई डीसी साहब सुन रहा है या कोई मल्टीनेशनल इदारा वाला सुन रहा है या दुनिया का कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, मुझे बताए जिसने कंपनी ये इसने जितनी भी दवाई खरीद की है वो सारी जो है लोकल है, थर्ड क्लास की है। वो जब बच्चा पीता है, जब खाता है, उल्टियाँ करता है। मैं कहता हूँ जो इसने शरबत, जो सिरप मंगवाए हैं, ये इसने जो गोलियाँ मंगवाई, पहले एमएस तो खाए ना, पहले जो खुद खाए ना। ये अपने बच्चे को क्यों नहीं पिलाता वो दवाई? हमारे बच्चों के लिए दवाई है, खुद बच्चे को क्यों नहीं पिलाता? ये दवाई अपने बच्चे को पिलाए ना, खुद भी है ना। खुद उसको बुखार आता है तो मल्टीनेशनल दवाई मंगवाता है, इसके बच्चे को बुखार होता है तो ये सखर हैदराबाद चला जाता है। खुद डॉक्टर नहीं करता, इधर नहीं ले आता अपने बच्चों को। यहाँ कौन ले आता है? किसके बच्चे आते हैं? मेरी माएँ बहनें वहाँ से तड़प तड़प के इधर आती हैं और इधर आती हैं तो ना तो दवाई है ना गैस है। और एक ही इंक्यूबेटर बिल्कुल तकरीबन 5 साल से नहीं है। इंक्यूबेटर 5 साल से नहीं है। क्या जुल्म है? इनको जो खाना आता है 9 लाख रुपया 3 क्वार्टर में, वो बच्चों का दूध आता है, बच्चों की खिचड़ी आती है, बच्चों का फ्रूट आता है, बच्चों के लिए नया फ्रूट जो मौसम में वो आता है, इनके लिए पाए आते हैं। वो कहाँ हैं? चाय कहाँ है? बिस्कुट कुछ भी नहीं। ये देखो, ये भी मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे पड़े हुए इस तरह होते हैं अस्पतालों में बच्चे। ये इंसानियत है? आप इसको इंसानियत कहोगे? सीएम का बच्चा इधर पड़ेगा, एमएलए का बच्चा इधर आएगा, सूबाई वजीर का बच्चा इधर आएगा, किसका बच्चा आएगा? मेरे गरीब के बच्चे हैं, तड़प रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। हमारे लाशों लोग हैं, ये बेचारे गरीब हैं, मिस्कीन है, तड़प तड़प के इधर आते हैं। ये बच्चों लावारिस पर एक ही इंजेक्शन है, सबको लगाई जा रही है। सारे बच्चे इकट्ठे से हुए हैं। मेडिकल के हिसाब से बच्चों को एक ही जगह पे इकट्ठा रखना नहीं है। मैं इतना डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से सुनता हूँ एक बच्चा दूसरे बच्चे को बीमारी मुंतकिल करता है। इन्होंने जुर्म किया है, इन्होंने इन बच्चों को बताया हम कहाँ हैं। इस बच्चे को क्या पता मैं कहाँ आया हूँ? बताया इस बच्चे को। मेरे
रहा है। तकलीफ जो भी थी ना, ये ऑपरेशन हुआ, ये दर्द, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? ये क्या बोलता है पता नहीं ये। अच्छा हाँ अच्छा, जो दवाई है वो प्रॉपर सुबह शाम आपको दे रहे हैं? बिल्कुल दवाई दे रहे हैं, जो नहीं है तो हम खुद मंगवाते हैं। अच्छा, जो दवाई यहाँ पर मौजूद नहीं है वो आपको मिल जाती हाँ है? अच्छा अच्छा, आपको खाना पीना और जो आपके साथ आए हुए हैं रिश्तेदार, उनको खाना पीना दे रहे हैं? उनको लिए तो हम खुद मंगा रहे हैं, गांव से मंगा रहे हैं बाकी। लेकिन जो मरीज आए एक बंदा उसके लिए। आपने सुबह को क्या खाया है जो इन्होंने दिया? उन्होंने सुबह का ये आटा वगैरह और कुछ भी नहीं, सिर्फ अंडा दिया है बस? अंडा हो या चाय पे हुई। हाँ चलो, आप मुतमिन हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सिस्टम है डिजिटल वाला, डिजिटल इसी को बोलते हैं कि हमारे मोस्टली जो डॉक्टर्स बैठे हैं ना, उनका ग्रुप बना हुआ है, ये सारा उसी ग्रुप में डालते हैं। ये पेशेंट को भी हम देते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है ना। बाकी जो एमएलसी है, पुलिस केस वाले होते हैं ना, वो उसकी प्रिंट ले रहे हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी फॉलो हुई है ना, कुछ टाइम हुआ है इसको। पहले बिल्कुल एक से एक बंदे का होता था, तो गवर्नमेंट ने देखा कि उसमें ज़ाया हो रहा है, वक्त भी ज़ाया हो रहा है, HR भी ज़ाया हो रहा है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बना के जिस जगह डॉक्टर का होता है ना, वो ग्रुप में देख के अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये ईजी भी है, बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसी। HIV जो एड्स का टेस्ट होता है, मलेरिया दोनों, किट और स्लाइड, और उसके बाद अलावा ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैचिंग, ठीक है ना, ये सारे टेस्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। और भी जो टेस्ट है हमारे इनकम्प्लीट है, वो भी थोड़े दिनों में, 1 महीने तक हो जाएगा। सर, इसके अलावा जो और बहुत टेस्ट हैं, जैसे LFT हो गया, CBC हो गया, वो सबके लिए मशीन मैं नहीं है, कोशिश कर रहा खराब हूँ, है सर। सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो मशीनें खराब हैं हमने ऊपर लिखा है, इंशाल्लाह वो नहीं हमें मिल जाएंगी कुछ टाइम के बाद। तो मेरी यही कोशिश है, मैं यहाँ का हूँ, जहाँ पहले मैं बच्चों के वार्ड में ही काम करता था, 6-7 साल का काम किया है। मुझे इस अस्पताल का, इस लोगों का, इस शहर का पूरा प्रॉब्लम जो है सारे मुझे पता है। अच्छा सर, ये बजट जो आ रही है, उस बजट को मेंटेन करने के हवाले से यहाँ पर जो चीज़ें मिस हैं, नहीं मिल रही हैं, जैसे CBC मशीन है, LFT है, इसके अलावा और मशीनें और बहुत सी टेस्टें जो नहीं हो रही हैं गरीब मरीजों के लिए, उसके हवाले से आपने क्या इक़दाम? CBC जैसे ही मैं आया तो CBC मशीन एक पड़ी थी अंदर, विदाउट हमारी इंस्पेक्शन के मैंने उनको निकाल के दी। मैंने इसी साहब को, DHO साहब को बताया, पेशेंट का जो है ना हमें ख्याल करना है, उसकी तकलीफ दूर करनी है, इंस्पेक्शन से पहले ही मैंने निकाल दी, भाई दे दो इनको, मैं बात करूंगा, ठीक है ना। 2 पड़ी थी, दोनों 3 महीने में खत्म हो गई। इंशाल्लाह ये 1 हफ्ते 10 दिन तक हमारी आ जाएंगे, ऑर्डर दिया हुआ है। CBC LFT के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई ऐसा सीरियस पेशेंट आता है तो फिर उसको बात की डॉक्टर साहब लिख के देते हैं। बाकी मेजॉरिटी जो है यहाँ हो रही है हमारी। TB को तशखीस करने की मशीन है, पहले तो स्लाइड देखते थे, माइक्रोस्कोप होती थी, अभी ये जो है ना बहुत ही, अगर मामूली सा जरासीम होगा तो ये उसको डिटेक्ट करेगी, जाहिर करेगी कि पेशेंट को TB है या नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ये मशीन इसको हम फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर भी लिख रहे हैं। और पिछले माह जो थे 20 हमारे पेशेंट पॉजिटिव आए थे TB के, तो इसी मशीन की वजह से पॉजिटिव आए थे। सर, ये TB के मरीजों की तादाद कितनी है? TB मंथली जो पिछले माह में डायग्नोज तशखीस हुई थी ना, वो 20 से, अंदाजा यही होते हैं 20, 15, 25 तो भी मरीज होते हैं। 6 माह की इलाज होता है, 6 माह की दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जहाँ से मरीज दवाई लेते हैं। और ये जो दवाइयाँ उधर पड़ी थी हमारे मेन स्टोर में, वहीं से यहाँ पे शिफ्ट होके मरीजों के जेबों में, मरीजों के हाथों में देते हैं हम, यहाँ से जो भी डॉक्टर लिखते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये स्टोर पर जो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ पर तो चलो आपने मल्टीनेशनल दवाइयाँ हमें दिखा दी, यहाँ पर कोई मल्टीनेशनल दवाई या नेशनल दवाई है सर? जो CRC लिस्ट में हमें अप्रूवल होती है ना, जी सर, उनको फॉलो करना है हमें। अच्छा सर, उसमें तो और भी तो लिखी हुई हैं सर, मल्टीनेशनल है, सारी हैं, आ गई है। इनकी जो इंस्पेक्शन रहती है ना, वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में, कल इस साहब ने प्रोग्राम दिया है हमें। आपने वो मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी का ऑर्डर दिया है? बिल्कुल आई है ना, जो आप देख के आए उधर, वो सारी इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक। मॉर्निंग में हमारे पास हो जाते हैं एडमिट 75, 76, 78, 90 प्लस, और इवनिंग में 10-15 इवनिंग हो जाते हैं, 20-25 जो है वो नाइट में हो जाते हैं। 24 आवर्स में हमारे पास जो एडमिशन हो जाती है 130 प्लस हो जाती है। अच्छा, ये जो सब मरीज है, सबको दवाइयाँ जो है वो सही प्रॉपर तरीके से भेजती हैं? हाँ, 90% हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, बाकी 10% तो सर कैनुला की शिकायत सुन रहे हैं। यहाँ पर कैनुला 40-50 रुपये का कैनुला मिलता है, बच्चों के लिए कैनुला नहीं है। उसके अलावा जो AD प्लास्टर होता है सर, वो भी नहीं है हमारे पास। जो कैनुला अभी अवेलेबल हो गए हैं,
कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो दिन में 2 मरतबा अपना किनला उतार देते हैं, ख़राब कर देते हैं, क्योंकि मुफ्त का है ना। सही है। उनको एहसास नहीं होता कि क्या है, कितना इसका वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो डेली 2-3 ख़राब कर देते हैं। 2-3 हम हर बच्चे को 3 दिन में नहीं दे सकते। अगर 3 हम दें तो 300-600 किलो हम नहीं दे सकते ना। 600 कौन देगा। सिविल अस्पताल में हम जना में काम करके आए, वहाँ पर भी इतने नहीं होते थे किलो अवेलेबल जितने हम इधर दे रहे हैं। अच्छा सर, और ये बताइएगा कि हमारे पास यहाँ पर इंक्यूबेटर कितने हैं? इंक्यूबेटर हमारे पास पहले थे, वो ख़राब हो गए हैं। अभी इंजीनियर जैसे ही हमारे MS साहब आए ने, इंजीनियर को उन्होंने कॉल किया है, वो आएंगे देखेंगे, अगर वो रिपेयर होंगे तो ठीक है। इस वक्त फाल नहीं है हमारे पास इंक्यूबेटर। नहीं, इधर अभी अगर कोई मरीज हमारा बच्चा आ जाता है जिसको इंक्यूबेटर, वो फिर हम जो प्रीमेच्योर बच्चे आ जाते हैं ना, जी तो वो हम फिर CLF सक्कर कर देते हैं या GMC सक्कर कर देते हैं। अच्छा। तो सक्कर वहाँ पर है, तो वहीं पर हम रेफ़र कर देते हैं। जी, इस वक्त हम तालका हॉस्पिटल घोटकी की इमरजेंसी में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर जफ़र संगड़ मौजूद हैं और हम ICU वार्ड में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वो मेरा नाम डॉक्टर जफ़र हुसैन संगड़ है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी में ये चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, और जो भी इमरजेंसी आती है हमारे पास पहले उसको फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके लिए मेडिसिन सारी अवेलेबल है हमारे पास। सीरियस मरीज आ जाता है यहाँ पर, उसे रेफर कर दिया जाता है तकरीबन। मेरी ड्यूटी में अभी तक कोई भी बोल दे मेरे सामने कि रेफ़र किया गया, मैं चैलेंज करता हूँ उसको। अच्छा, इमरजेंसी ड्यूटी में कोई भी पेशेंट ऐसे रेफर नहीं होगा सवाए रीज़न के। कोई खास रीज़न होगा, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल इशू होगा, CT स्कैन की नीड होगी, या न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन की नीड होगी, उस वजह से रेफ़र करेंगे, अदरवाइज़ रेफ़र नहीं करेंगे। या RTA पेशेंट है, उसकी सर्जरी जो है बड़ी सर्जरी कोई है तो उसकी वजह से जो ना उसको रेफ़र करेंगे, वरना ऐसी नॉर्मल कंडीशन में असूलन तो रेफ़र नहीं करना चाहिए। जैसे सिंपल कंडीशन, जैसे थोड़ा बहुत पेशेंट शॉक में चला जाता है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत बात पे रेफ़र कर देते हैं, ये सही नहीं है। रेफ़र करना भी नहीं चाहिए, और पहले पेशेंट डॉक्टर खुद देखे तरीके से और ऑब्जर्व करे कौन सी साइन जो है मिल रही है आपको रेफ़र करने की, फिर रेफ़र करें। अच्छा सर, ये जो आप डॉक्टर बता रहे हैं न्यूरो सर्जरी हो या दूसरे डॉक्टर बचा, ये डॉक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास डॉक्टरों की शार्टेज है यहाँ पे, जो ना काफ़ी डॉक्टर जो है ना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जस्ट मेडिकल ऑफिसर है, मोस्टली वही चला रहे हैं काम, जो है जनरल MO है, वो उनको स्पेशल कैडर वाले डॉक्टर वो नहीं है यहाँ। यहाँ पे डॉक्टरों की, स्टाफ की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। 4 हमारे पास सिर्फ MO हैं 17 ग्रेड के, जिनमें 3 बच्चों के वार्ड में काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर जफर है, वो TB और ट्रामा सेंटर देखते हैं, जनरल OPD देखते हैं। 4 हमारे पास सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, जिनमें एक इवनिंग करता है, एक नाइट करता है, एक डॉक्टर साहब फिजिशियन के तौर पे काम कर रहा है, एक डॉक्टर निसार है, वो संडे हॉलीडे करता है। हमें डॉक्टरों की अशद ज़रूरत है, कम से कम 10-12 डॉक्टर हमें चाहिए ताकि इस काम को बेहतर चलाएं। हमारा पीडियाट्रिशियन नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, एनेस्थीसिया में डॉक्टर नहीं है हमारे पास। बदकिस्मती यही है कि हम रो के 5-6 साल हो गए ऊपर कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर हमें नहीं मिल रहा। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, और हमारे पास जनरल सर्जन जो है वो 3 बैठे हुए हैं। एनेस्थीसिया नहीं होगा तो वो तो कुछ नहीं कर सकेंगे। होपफुली DHO साहब ने कहा है कि हम आपको 2 दिन देंगे 1 हफ्ते में, क्योंकि DHQ हॉस्पिटल जो है वो अभी DHO साहब के अंडर में आ गए, वहाँ पे थोड़ा काम वो सफ़र हो रहा था, इसी वजह से 2-4 दिन के लिए डॉक्टर साहब। अच्छा सर, वैसे जो अपने पास जो इसमें अपना रजिस्टर में डॉक्टर हेड हैं वो तकरीबन कितने हैं सर? वो 30 हैं, उसमें ज़्यादातर फीमेल है ना। आप देखें ना, 8 डॉक्टर ये हैं, 9 मैं हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारी 3 सर्जन हैं, 12 ये हो गए। हमारे 9 WM हैं, 9 WM हैं जो सीजर पे करती हैं, लेबर रूम में भी हैं, ममता प्रोग्राम में देखती हैं, और पीड्स में जो OPD है हमारी इवनिंग की वो भी देखती हैं। हमारी 2 डॉक्टर छुट्टी पे हैं, एक एग्ज़ाम देने गई है अपने ऑन्कोलॉजी में, और एक जो है एक साल की ट्रेनिंग के लिए गई है कार्डियक सर्जरी के लिए। अच्छा सर, ये भी अपना सुना है कि कुछ लोग जो डॉक्टर हैं वो वीज़ा पर नहीं, एक भी डॉक्टर वीज़ा पे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पहले क्या होता था उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो है ना, हर महीने DJ साहब, AC साहब, DHO साहब मुझसे एक प्रो फार्मा साइन कराते हैं, जिसमें रेगुलरिटी एश्योर करता हूँ कि ये डॉक्टर सारे हमारे अंडर काम करते हैं, तभी जाके उनकी तनख्वाह होती है। कोई भी एक भी डॉक्टर कोई प्रूव करे कि हमारी वीज़ा पे है, मैं ये छोड़ दूंगा सीट। अच्छा चलो ठीक है सर, हमारे पास यहाँ पर जो डेली की OPD है वो कम से कम 1000 से 1500 OPD थी पिछले महीने। 42,000 पर मंथ इन द मंथ ऑफ फरवरी, ये होता है 1500 OPD, जिसमें 500-600 OPD पीड्स की है,
200-250 गायनी की है, कुछ सर्जरी की है, ट्रामा की है। ये 1500 ओपीडी हमारी जो है एवरेज अच्छा पिछले माह सर, थी। एक और बात, ये तो सर्दियाँ है ना, ये हेल्थी सीजन है। अभी गर्मियाँ जब होगी अप्रैल मई के बाद तो ये डबल हो जाएगी। सर एक और अर्ज है हमारा कि ये जो हमारे पास अद्वियात मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि 1000 से 1500 ओपीडी डेली आती है, ठीक है सर, मानते हैं बिल्कुल आती है। इसमें से मुख्तलिफ किस्म के लोग आते होंगे जिसको पेट में दवाई हमें वो एक ही है, जैसे डॉक्टर नहीं पड़ा हुआ है। देखिए ना, देखिए कुछ दवाइयाँ हमारी स्टोर में आ गई हैं जिनकी इंस्पेक्शन रहती है। जब तक ये इंस्पेक्शन नहीं होगी तो मैं बाहर नहीं दे सकता ना अच्छा, पब्लिक ये को। जो दवाइयाँ इंस्पेक्शन, ये आप देख के आए, इतना भरा पड़ा है, ये सब लोगों के लिए है ना। इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी हैं जो ट्रामा में यूज होती हैं, जो इंडोर में यूज होती हैं जी, ठीक है ना, जो पीड्स वार्ड में, बच्चों के वार्ड में इस्तेमाल होती है। बच्चों के वार्ड में हमारे पास 50 से 60 बच्चे होते हैं डेली, उनको 2-2, 3-3 डोज लगते हैं। इंडोर में 2 डोज लगते हैं, वहाँ पे भी पेशेंट होते हैं। ट्रामा तो पूरी रात चलता रहता है ना, हमारे डॉक्टर है नहीं, मरीज हो गए हैं। सीधी सी बात कह रहा हूँ मैं, आप देखें रात को 12 बज गए, डॉक्टर बैठा हुआ, स्टाफ होगा, स्टाफ की बहुत कमी है यहाँ पे। मैं ऊपर वालों से सबसे गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप हमारे पैगाम ऊपर पहुँचा दें अपने जो आपके कारोसार हैं। तो हमें HR जो है ना बहुत कम है, स्पेशली 10 से 12 डॉक्टर चाहिए। हमारे पास पट्टे वाले नहीं हैं, एक जगह पे 2 डॉक्टर बिठाए हमने, इतनी जाती है, पट्टे वाले पूरे नहीं है हमारे पास। 2-3 पट्टे वाले अभी 6 माह पहले वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पे कोई नहीं आया। स्वीपर हमारे पास सिर्फ 2 हैं इतनी बड़ी अस्पताल में, राउंड देकर आगे हम सफाई कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा आज का हमारा प्रोग्राम आवाम तक, जिसमें हमने बात की सहूलियात के फुकदान के हवाले से। तो इस हवाले से जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन और मुकामी शहरियों का यही कहना था कि फिलफौर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान को ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर सेहत फौरी तौर पर नोटिस लें, अस्पताल का सरप्राइज़ विज़िट करते हुए यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है इसको दूर किया जाए। इसके साथ साथ मुबैना तौर पर जो बेज़ाब्तियाँ पाई जा रही हैं उन ज़िम्मेदारान अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आम शहरी मरीज़ और शहरियों में हेल्थ की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें।